हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं HCL टेक हायरिंग के बारे में। एंड हम बात करेंगे ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों के बारे में। और ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। रीजन क्या है? रीजन बस सिंपल सा है कि मुझे पता था ये कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, इसके लिए मैं ऑन टाइम पर वीडियो बनाऊं। सेकंड बात, आज यहाँ पर ऑन कैंपस की हायरिंग अनाउंसमेंट हुई है फॉर 27 बैच। सो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे और ऑफ कैंपस की जो 26 बैच वाली हायरिंग है दोनों को देखेंगे। और मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही शब्दों में क्लियर कर देता हूं कि मैं एज अ यूट्यूबर मेरा जो काम है वो क्या है? सच्चाई बताना या वो बताना कि आपको सुनने में अच्छा लगे? आप खुद सोचो। अगर मैं वो बताने लग जाऊं जो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, शायद मैं अपने काम को लेकर ऑनेस्ट नहीं हूं। पर अगर मैं आपको सच बताऊंगा तो मैं अपने काम को लेकर ऑनेस्ट हूं। इसलिए मैं आपको सच्चाई में बताऊंगा कि ये जो हायरिंग है ये एक्चुअली में किस प्रकार की हायरिंग है फॉर ऑफ कैंपस। ठीक है, कैसे रिवर्ट्स आते हैं। मैं किसी को भी हवा में नहीं चढ़ाना चाहता कि ये तो मास हायरिंग है, इसमें आप अप्लाई करो इससे रिवर्ट्स आएंगे। ये कोई टीसीएस या एक्सेंचर जैसी कोई मास हायरिंग नहीं है। ठीक है, और मेरा ये काम भी नहीं है कि मैं फालतू के झूठे वादे करूं कि ये मास हायरिंग है, बाद में जाके कुछ भी ना आए। ठीक है, सो जो चीज एक्चुअल होगी वही बताऊंगा। इसलिए मेरी वीडियोस ज्यादा लोग को पसंद भी नहीं आती, क्योंकि मैं सीधी बात है, मैं तो सच्चाई बताता हूं। मैं ये नहीं है कि केवल खुशी खुशी बताते रहूं। और आजकल कैंडिडेट्स को क्या सुनना है? उनको केवल वही सुनना है जो वो चाहते हैं, जबकि एक्चुअली में सच्चाई में ऐसा होता नहीं है। कई बार सच्चाई थोड़ी सी कठोर होती है। सो अगर आप पूरी सच्चाई जानना चाहते हो अबाउट दिस हायरिंग, ऑल्सो द हायरिंग प्रोसेस ऑफ ऑन कैंपस जो कि अनाउंस करी गई है HCL टेक की तरफ से आज से, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, जिससे मैं आपको सारी बातें और सारी चीजें क्लियर कर पाऊं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर HCL टेक की ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में। तो दोनों हायरिंग्स अनाउंस हुई है, ऑफ कैंपस भी हायरिंग अनाउंस हुई है और ऑन कैंपस भी हायरिंग्स का अनाउंसमेंट हुआ है। जो ऑफ कैंपस हायरिंग है वो 2026 बैच के लिए, इसके बारे में आएंगे अभी हम। और ऑन कैंपस जो हुआ है वो 27 बैच के लिए हुआ है। सबसे पहले मैं ऑफ कैंपस हायरिंग क्यों बोल रहे हैं हम, क्या अनाउंस हुई है, सबसे पहले उसका पोस्ट देखते हैं और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज द पोस्ट। सो जो कि अगर आप देख सकते हो तो ये HCL टेक के रिक्रूटर की तरफ से पोस्ट किया गया है। सो रिक्रूटर की तरफ से पोस्टेड है तो ऑफिशियली जेन्युइन ही होगा। बट इसकी सच्चाई भी अभी मैं आपको बताऊंगा। सो इसमें सबसे पहले पोस्ट की तरफ चलते हैं, सारे रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया गया है कि स्टार्ट योर करियर विद HCL टेक। आर यू आर 26 बीटेक CSE IT ट्रिपल ECE EIE ग्रेजुएट पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी, मतलब 2026 बैच से CSE IT ट्रिपल ECE और EIE एलिजिबल है। सो ये लोग हायर कर रहे हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें बी बीटेक इन CSE IT ट्रिपल EC एंड IEE ये एलिजिबल होने वाले हैं। यूजी बैच 26 एलिजिबल रहेगा। 70% की रिक्वायरमेंट है 10th 12th यूजी एंड पीजी में। ओपन टू पैन इंडिया रिलोकेशन टू एग्जिस्ट प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज। इंटरव्यू लोकेशंस यहाँ पर आपकी रहेंगी बैंगलोर एंड चेन्नई। एंड यहाँ पर नीचे दी गई है लिंक। सो लिंक को जब आप ओपन करोगे सो यू विल बी रीडायरेक्ट टू द HCL टेक पोर्टल। सो रिक्वायरमेंट्स तो समझ में आ गई, 70% की रिक्वायरमेंट है, ब्रांचेस समझ में आ गई। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। जब आप इसकी लिंक को ओपन करोगे देयर विल बी अ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ओपन होगा। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहले एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये केवल एक बार फिल किया जाता है। अगर आपने पहले से इसको फिल किया हुआ है सो आपका ये दोबारा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, दोबारा अप्लाई करने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज ये केवल वन टाइम एप्लीकेशन होती है लाइक एक्सेंचर। सो इट्स अ वन टाइम एप्लीकेशन। अब आप कहोगे कि भैया अगर ये वन टाइम एप्लीकेशन है तो अभी कैसे अनाउंस हुई है ये हायरिंग? अगर हमने मान लो इसमें पहले ही अप्लाई कर रखा था तो हमारी एप्लीकेशन तो पुरानी ही है। तो ये जो अनाउंस हुआ है ये क्या है? तो ये कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट एन एडवर्टाइजमेंट। कैसे एडवर्टाइजमेंट है मैं आपको समझाता हूँ। HCL टेक के पास हमेशा से डेटा रहता है स्टूडेंट्स का, वन टाइम एप्लीकेशन रहती है जस्ट लाइक एक्सेंचर। ठीक है, बीच बीच में ये जो रिक्रूटर्स हैं ये ऐसे पोस्ट डालते रहते हैं। ठीक है, क्यों डालते रहते हैं? क्योंकि अगर कुछ नए बच्चे हैं जिनने अप्लाई नहीं किया है तो वो अप्लाई करते हैं। तो अगर भैया ऐसा है तो फिर इसमें हायरिंग होती कैसे है, रिवर्ट्स कैसे आते हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ये केवल वन टाइम एप्लीकेशन है, एक ही बार एप्लीकेशन जाएगी। अगर आपने पहले ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो दोबारा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप इस डैशबोर्ड पर आओगे तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और इसमें आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, एक बार आपने वन टाइम फिल कर दिया, जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। 27 बैच में से कोई भी अप्लाई नहीं करेगा इस लिंक के थ्रू। ठीक है, अब उसके बाद होगा क्या ये बात समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू इसमें अप्लाई करते हो तो यहाँ पर दो चांसेस बनते हैं कि ऑफ कैंपस में जो HCL टेक की हायरिंग है वो केवल दो तरीके से की जाती है। ठीक है, या तो ये होगी लोकेशन स्पेसिफिक या होगी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक।
अब भैया इसका क्या मतलब है, तो इसको समझ लेते हैं। HCL टेक की ऑफ कैंपस हायरिंग्स मैंने पिछले लास्ट 2 साल में देखी हुई हैं। वो जनरली कैसे करते हैं, बीच में आपने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल जीईटी के लिए। अब क्या होगा कि आपको अलग अलग रिक्रूटर्स के लिए कभी कभार लिंक्डइन पर पोस्ट देखने को मिल जाएंगे कि एचसीएल टेक लखनऊ में हायर कर रही है, या कहीं और हायर कर रही है, या मुंबई में हायर कर रही है, या फिर बेंगलोर में हायर कर रही है। सो वो लोग अलग से एमएस ऑफिस फॉर्म्स डालेंगे लिंक्डइन पर। उसमें आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो नंबर है वो आप यूज करोगे। तो जब आप इसमें अप्लाई करोगे ना, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर मिलेगा, तो आप उसमें यूज करोगे। सो दैट इज द लोकेशन स्पेसिफिक हायरिंग। उसके लिए आपको एक बार और अप्लाई करने का, जब भी रिक्रूटर कोई लिंक्डइन पर अपॉर्चुनिटी डालेगा तब। दूसरी है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग, ये आ जाती है इंपॉर्टेंट। ये कैसे होती है, तो देखो इसका एक सिंपल तरीका है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि रिक्रूटर कब हायरिंग डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, पोर्टल के ऊपर आपने कब अप्लाई किया। ये बड़ा सिंपल है। इसमें क्या है कि एचसीएल टेक के पास डेटा रहता है। अब सपोज एचसीएल टेक के पास फ्रेशर्स वाला ये जो पोर्टल है, इसके ऊपर मान के चलना कि इनके पास 50,000 प्लस एप्लीकेशन है। अब ये जब 50,000 प्लस एप्लीकेशन है, इनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है जिसमें इनको 100 फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करेंगे, ये लोग किसी मंथ में, फॉर एग्जांपल अगस्त के मंथ में, ये लोग 500 से 600 बच्चे शॉर्टलिस्ट करके, ये 50,000 का जो डेटा है उनको ये टेस्ट मेल भेज देंगे। क्या सबने अप्लाई किया, सबको टेस्ट मेल आएगा? जैसे टीसीएस क्या करती है कि इकट्ठे सारे बच्चों को हायर कर लेती है, और इकट्ठे सारे बच्चों को हायर करके बाद में प्रोजेक्ट्स आता है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। जितनी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है केवल उतने ही बच्चों को मेल भेजा जाएगा, प्लस बहुत ही स्पेसिफिक बच्चों को, चुनिंदा बच्चों को मेल्स भेजे जाएंगे। सो इट इज नॉट अ मास हायरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सुनना। इस शब्द का बड़ा मिस यूज होता है, मास हायरिंग। इट इज नॉट अ मास हायरिंग, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग है। जब उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी उस हिसाब से मेल्स आएंगे। क्या इसमें मेल्स गारंटेड है या रिवर्ट्स गारंटेड है, तो नहीं। आप इसमें एक बार अप्लाई करके छोड़ दो और उसके बाद आपको भूल जाओ। हो सकता है कि आपको पूरी साल में एक बार टेस्ट मेल आ जाए, और हो सकता है कि आपको ना आए। सिंपल। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। सो इसमें आप अप्लाई करोगे और अप्लाई करके भूल जाओगे। अगर आ जाएगा तो आ जाएगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये कोई गारंटेड रिवर्ट वाली हायरिंग नहीं है, पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, और अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, क्या हायरिंग होती है। एंड यहां से वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल हायरिंग ऑफ जीईटी वर्सेस एएमपी। एंड ये जो हायरिंग है, ये यहां पर आपकी एक्चुअल हायरिंग है, जिसका नोटिफिकेशन यहां पर आज ही आउट हुआ है बहुत सारे कॉलेजेस में, और बहुत सारे कॉलेजेस में कल आउट हुआ था। इट इज फॉर 2027 बैच ऑन कैंपस, ठीक है। एंड बहुत सारे कॉलेजेस में जो एचसीएल टेक है इज विजिटिंग, इन टायर 3 colleges as well they are visiting, but इसके दो प्रोग्राम होते हैं जिसको we will be understand, also we will be understanding the जीईटी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की ऑल द हायरिंग प्रोसेस, ठीक है। सो सबसे पहले दिस इज द थिंग विच इज शेयर्ड बाय द कॉलेज प्लेसमेंट सेल्स, कि डेजिग्नेशन यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की रहने वाली है, विद द सीटीसी ऑफ 4.5 एलपीए। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम रोल रहेगा। सर्विस एग्रीमेंट यहाँ पर 1 साल का रहने वाला है, विद द बॉन्ड ऑफ 50,000। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, एप्लीकेंट शुड हैव ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70% थ्रू आउट 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। एप्लीकेंट शुड नॉट हैव एनी करंट बैकलॉग्स एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। Candidates need to complete the registration process and appear in the online application at the test to be considered for the further process. Upon successful completion of the test, candidates will go through the further rounds with unsuccessful candidates will be considered for an internship. These are the official requirement by the SCL for the GET प्रोफाइल, जो कि अनाउंस करी गई है बहुत सारे कॉलेजेस में आज और कल में। अब बात करते हैं एसेंट प्रोग्राम के बारे में। ये जो प्रोग्राम है, एसेंट या एएमपी प्रोग्राम भी आप इसको बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो द प्रोग्राम। सो काफी सारे कॉलेज में एएमपी हायरिंग भी होगी और काफी में जीईटी भी होगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज कि आपके में जीईटी हायरिंग हो रही है, एएमपी हो रही है। एएमपी में 3 प्रोफाइल रहती है, असेंट, मोमेंटम एंड पोलारिस। असेंट के लिए आपको 4.5 का पे पैकेज मिलेगा, ठीक है, जो भी मिनिमम क्राइटेरिया मैच करते हैं। मोमेंटम के लिए 6 एलपीए का रहेगा, और पोलारिस में 10 एलपीए का रहेगा। प्लस पोलारिस के लिए आपको एक एडिशनल हैकाथॉन राउंड होता है, वो भी देना पड़ेगा। सो पोलारिस हायरिंग में अगर आपको एलिजिबल होना है तो एक हैकाथॉन कंडक्ट कराया जाएगा एचसीएल टेक की तरफ से, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वी विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहले जीईटी की हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। वेरी सिंपल, 6 सेक्शंस जनरली आपको देखने को मिलते हैं, लास्ट ईयर तक तो यही प्रोसेस रही है। एंड दिस इज द ऑनलाइन असेसमेंट जो कि लिया जाएगा विद एचसीएल टेक, जिसमें आपका सबसे पहले आएगा वर्बल रीजनिंग। एंड इसमें आपके 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं 18 मिनट्स में, ठीक है। तो बेसिकली इट इज योर इंग्लिश। उसके बाद आएगा लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन 18 मिनट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 18 मिनट्स, एनालिटिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चंस 18 मिनट्स, क्रिटिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चंस 18 मिनट्स, एंड हैकर रैंक
का एमसीक्यू एंड कोडिंग यहाँ पर आपका रहेगा। सो बेसिकली व्हाट इज दिस, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है एचसीएल टेक के लिए, आई विल बी गिविंग यू द लिंक ऑफ द अर्जुन सीरीज एंड इट इज नॉट ओनली फॉर एचसीएल टेक, इट इज फॉर ऑल कंपनीज, ठीक है। सो अगर आपके कॉलेज में जरूरी नहीं है एचसीएल टेक आ रही है, आपके कॉलेज में कोई भी कंपनी आ रही है एचसीएल टेक के अलावा भी, यू कैन परचेज द अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो बेसिकली क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, ये तीनों सेक्शन आप देख सकते हो इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो काफी सारी कंपनीज रीडिंग पैराग्राफ पूछती है, न्यूमेरिक, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए। तो ये जो सूडो कोड्स है ना, ये एचसीएल टेक में भी आएगा। ये जो मैंने आपको अभी लास्ट सेक्शन दिखाया ना, इसमें सूडो कोड्स आते हैं, ऊप्स के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। सो ये आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। प्लस ऊप्स के लिए भी अलग से सेक्शन प्रोवाइड करवा रखा है, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, कंपनी वाइज मटेरियल, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, जैसा कि आप देख सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि आप अर्जुन सीरीज को परचेज करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, बिकॉज इट इज नॉट लाइक कि आपके कॉलेज में केवल एचसीएल टेक आ रही है, बाकी कंपनी भी आ रही होंगी, एलटीआई मेंटरी भी आएगी, कोफोर्ज भी आएगी, एप जेमिनी भी आएगी। सो यू कैन परचेज द अर्जुन सीरीज, दिस इज द वन सीरीज विच यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर ऑल योर कंपनीज, ओके। एंड एचसीएल टेक भी अगर आपके कॉलेज में आ रही है, सो दिस वन सीरीज कंटेन्स ऑल द सिलेबस विच गॉट आस्क्ड बाय एचसीएल टेक। सो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने ही वाला है डेफिनेटली। मल्टीपल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 1500 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सो ये केवल एचसीएल टेक नहीं है, सारी कंपनीज के लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो यू कैन परचेज इट एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस, ओके। सो दिस विल बी योर असेसमेंट पैटर्न। एंड यहाँ पर ये जो लास्ट सेक्शन है, इसमें जनरली आपको, ये हमेशा चेंज होता रहता है, जनरली आपको इसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि स्यूडो कोड्स हो सकते हैं, ऊप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। एंड इसी प्रकार का कुछ आपको देखने को मिलेगा, सीएस फंडामेंटल्स भी इसमें आ सकते हैं, क्वेरी वगैरह आ सकती है, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी वगैरह जो होती है ना, वो सब इसमें आ सकती हैं। तो सूडो कोड हो गया, एसक्यूएल क्वेरी, ऊप्स वगैरह इसमें आ जाता है। ये जीटी की प्रोसेस है। अब आते हैं एएमपी। एएमपी की प्रोसेस काफी डिफरेंट है, इसमें आपका कॉग्निटिव प्लस कोडिंग असेसमेंट होता है। दो कोडिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, दो कोडिंग क्वेश्चन जो कि इजी मीडियम लेवल के होते हैं। एंड कॉग्निटिव में आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश आएगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है। उसके बाद आपके टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं। एंड जब आप इसको क्लियर करोगे, जो टॉप 10% बच्चे हैं वो जाते हैं हैकाथॉन में। किस प्रोफाइल के लिए? पोलारिस, जो मैंने आपको अभी बताई थी। सो पोलारिस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होंगे वाले बच्चे जो कि टॉप 10% होंगे आफ्टर टेक्निकल इंटरव्यूज। एंड फाइनल ऑफर्स उसके बाद दिए जाएंगे, तो एसेंट मिलेगा या मोमेंटम मोमेंटम मिलेगा या पोलारिस मिलेगा। एंड जो जीईटी की आफ्टर प्रोसेस है वो होने वाली है ग्रुप डिस्कशन। अगर आप जीईटी में जा रहे हो तो असेसमेंट के बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, दो टेक्निकल इंटरव्यू होंगे, एंड देन यहाँ पर आपका एचआर इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। सो दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ जीईटी या ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग फॉर ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस फॉर बोथ, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फॉर 27 बैच ऑन कैंपस जो कि नोटिफिकेशन आई है, एंड आई होप it is making sense for 26 batch as well. So thank you so much for watching this video. Also purchase the Arjun series for your practice. Thank you so much for watching.